अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ ठीक। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो है वो हाउसवाइफ के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहें और आप अपनी फैमिली की किसी हाउसवाइफ के लिए देखना चाह रहे हैं, आपकी वाइफ हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, तो देख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये फ़ीमेल्स के लिए है और ये मेरी बेटी शरारतें कर रही है, इसको इग्नोर करें। और टॉपिक आज का ये है, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा, इजी वे टू हैंडल कुकिंग क्लीनिंग इन इजी वे। तो अब कुकिंग एंड क्लीनिंग एक ऐसा काम है जो हम ख़वातीन को करना ही पड़ता है, दिल चाहे या ना चाहे। आप उसको खुशी से करें या रोते हुए करें, एट लास्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप फैमिली में रहते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, ज़ाहिर है घर ने डेली बिखरना है, बेडरूम्स ख़राब होने ही होने हैं और किचन का काम आपको करना ही है दिन में 2 से 3 बार। तो ये सब तो चलता है सारा दिन और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अच्छा, ये बाय द वे मैं खीर बना रही थी, कोई नाश्ता वाश्ता बन रहा था, वो सारी सीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ मैं चाह रही होती हूँ कि कुछ डिस्कस भी कर लिया जाए ना, जो किसी के काम भी आ जाए। रेसिपीज़ तो भरी पड़ी हैं। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरा क्या तरीका है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं एक स्टूडेंट थी, जब मुझे काम नहीं घर के करने होते थे ना, तो ज़ाहिर है मुझे अपने टेस्ट या जब पेपर्स करीब हैं तो ऐसे मौके पे मैं अपनी लिस्ट बना लेती थी कि क्या क्या चीज़ें मेरी रहती हैं याद होने वाली, या किन चीज़ों को याद कर चुकी हूँ उनको शॉर्ट टाइम में रिवाइज़ जल्दी जल्दी करना है। इस तरह आपके पास एक हर चीज़ की लिस्ट होनी चाहिए कि एक हफ़्ते में, मतलब मेरे पास जितना सिलेबस होता था मैं उसको काउंट करती थी कि क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, क्या अभी की ही नहीं है, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है कि इनको ज़्यादा टाइम देना है। इस तरह मैं उस टाइम पे लिस्ट अपनी बनाती थी 3 मंथ की, आखिरी 3 मंथ फाइनल पेपर से पहले। और उसके बाद फिर मतलब कि उसके हिसाब से कि अब इस मंथ में कौन कौन से मतलब कि हमने सब्जेक्ट कवर करने हैं, फिर इस वीक में कौन से करने हैं, फिर उसको डेली पे क्या क्या करना है, इस तरह। तो यही रूटीन जब आप स्टूडेंट लाइफ में अपनाते हैं, तो फिर जब आप अपनी हाउसवाइफ वाली लाइफ में आ जाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम हर रोज़ नहीं कर सकते। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग पे एक अंबार होता है कामों का कि उफ, ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी। तो उनमें से अब हमने टू डू लिस्ट जो बनानी होती है वो बनानी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। ज़ाहिर है हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि खाना तो बनना ही बनना है और घर को एक दफ़ा नीट करना ही करना है। और उसके अलावा लॉन्ड्री है, फिर बर्तनों की धुलाई है, फिर बहुत सारे डस्टिंग होनी होती है, कोई कबर्ड्स ठीक होनी होती है। जब सुबह उठ के बंदा सोचता है इतने काम है तो दिल करता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। बंदा और भी डल होके बैठ जाता है कि इतने काम है और मेरी अकेली जान है, ये कैसे होगा। और अगर मेड वगैरह भी आती हो तो ज़ाहिर है वो कोई बर्तन या कपड़े कोई एक आध काम करके निकल जाती हैं। अब आप क्या है, सारा दिन आपने ही बाद में वो छत से कपड़े भी लेके आने हैं, उनको तय भी करना है, उनको आयरन भी करना है। मतलब बहुत सारे, मेरे जैसी जो मिडिल क्लास ख़वातीन होती हैं उनके पास तो होती ही नहीं है मेड ना। कोई बहुत है तो हम सफाई करवा लेते हैं या कोई एक काम करवा लेते हैं, हर काम तो नहीं ना, क्योंकि हर काम का आजकल रेट ही 2000 हुआ पड़ा है। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि फिर टू डू लिस्ट कैसे बनेगी। तो अब चूँकि हाउसवाइफ को तो इस तरह से मैनेज करना होता है कि कुछ चीज़ों की आप लिस्ट ये बना लें कि मुझे मंथली क्या काम करने हैं। जैसे कि कुछ काम होते हैं जो आप पेंडिंग छोड़ सकते हैं ना, उसको हम बाद में कर सकते हैं। तो अब मंथली के काम करने वाले अलग हैं, डेली वाले अलग हैं, वीकली अलग हैं। अब मंथली में ये होता है कि जैसे हमने बिल्स पे करने हैं, ग्रोसरी आइटम्स बाज़ घरों में होता है कि उन्होंने रेगुलर नहीं मंगवानी होती इकट्ठी। मंथ के स्टार्ट में ग्रोसरी सारी जिनकी तनख्वाहें आती हैं तो शुरू में सारे बिल और सारी चीज़ें ये मैनेज होनी होती हैं कि क्या क्या इस मंथ का सामान इकट्ठा ले आएँ, ताकि बाद बाकी सारा मंथ ये ना हो कि पैसे जल्दी खर्च हो जाए। उनके पास तो वही लिमिटेड से पैसे होते हैं। तो ग्रोसरी की लिस्टें बनानी होती हैं, फिर काम देखने होते हैं इस माह में कौन कौन से ज़रूरी हैं, पर्दे धुलने हैं या कोई कबर्ड्स ठीक होनी है या छत की किसी स्टोर रूम की सफाई होनी। तो हर चीज़ की आप एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट रखें ईजी, ज़्यादा वो ना हो कि आप जोश में आके इतने काम लिख दें कि फिर आपसे वो ज़ाहिर नहीं होंगे तो आप मायूस हो जाओगे, आप लिस्ट बनानी छोड़ दोगे।
अगर आपके जहन में 10 काम भी हैं तो पहले आप 2-3 अपने माइंड में रखें कि ये मुझे करने हैं। तो डेली के 2-3 काम अपने रूटीन के कामों के अलावा लिख लें। जैसे बहुत से अब मेरे पास क्या काम है, मेरी अलमारियाँ ठीक होने वाली थी, अब मैंने अपनी 3 कर ली हैं, 3 दरवाजे उसके कर लिए कबर्ड्स के, अभी 2 पड़े हुए हैं। तो इसी तरह जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, अब रज़ाइयों के कवर भी उतर के धुलने हैं, उनमें ट्रंकों में फ़िनाइल डाल के उसको रखना है, रज़ाइयों को भी वापस। अब सीज़न चेंज हुआ है तो बंदा कहता है चलें पर्दे भी धुल जाएं, अच्छा ये सारे कुशन्स चीज़ों को धूप लगवा ली जाए। मतलब इनर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो रूटीन से हट के होते हैं, तो वो आप सबके बारे में इकट्ठा सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे कि मैं तो इतना कुछ कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती। ख़वातीन नहीं सारा ज़्यादा करना होता है, तो फिर आप उसको काम को डिवाइड करें पार्ट्स में कि आज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज के दिन में जो मेरे रूटीन वर्क है वो तो होने ही होने हैं, खाना बनना ही बनना है, बच्चों के काम करने ही करने हैं। इस काम के साथ साथ मैं कौन सा ऐसा काम कर सकती हूँ, तो उसके हिसाब से फिर हमें समझ आएगी ना कि हमने क्या करना है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल दूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है छत पे जाके सफाई करना। अब वो ज़ाहिर है आप रेगुलर तो नहीं करते हो, तो मेरी छत ज़रा बड़ी है तो मैं क्या करती हूँ उसके 3 पार्ट्स कर लेती हूँ ना। एक पार्ट एक दिन कर रही है क्योंकि उसके एक तरफ स्टोर बना हुआ है, एक तरफ मोंटी बनी हुई है, मोंटी के राइट साइड वाला हिस्सा एक दफ़ा कर लिया, सेंटर अलग। इस तरह इतनी बड़ी छत मुझसे तो एक दिन में साफ़ नहीं होती, तो मैं एक हिस्सा करके आ जाती हूँ, बाकी फिर मैं नेक्स्ट पे छोड़ देती हूँ। इस तरह होता है। फिर ऊपर मेरे स्टोर हैं 2, ऊपर एक मोंटी में है, एक बाहर छत पे है। फिर उसकी क्लीनिंग करने जाओ तो वहाँ बहुत डस्ट होती है शदीद किस्म की। वो इस तरह फिर बहुत सी ऐसी जगह होती है ना घर में, पिछले सेनों में अक्सर स्टोर होते हैं जो हम नहीं रेगुलर यूज़ कर रहे होते, फिर उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। फिर हमारी कबर्ड जो ऊपर बनी होती है एकदम हम यूज़ करते हैं, उन ऊपर भी बनी होती हैं, अलमारियों के ऊपर भी, तो वो उनको कभी कभार सेट करना होता है। ट्रंक खोल के उनमें फ़िनाइल डालनी होती है, अंदर रखी चीज़ों को धूप लगवानी होती है। इस तरह बहुत से काम होते हैं जो इतना लटकते हैं कि अच्छा आज करें कल, तो बेहतर है कि उसकी एक लिस्ट बना ली जाए ना, तो लाइफ ईजी हो जाती है कि चलें इस तरह नहीं तो इस तरह कर लेंगे। तो उसमें ये भी है कि जब हम किसी भी काम को करना होता है ना, तो अब क्लीनिंग का भी है कि आपने देखना है आप डेली क्लीनिंग को कितना टाइम दे सकते हैं। यानी कि आप इस तरह करें कि सुबह ज़रा नाश्ता सबसे पहले होना होता है, बेडशीट्स सारे कमरों की ठीक करके बिस्तर ज़रा सेट करने होते हैं, बेड दोबारा लगाने होते हैं। जिस तरह वो सुबह उठ के एक दफ़ा सारे कमरों के बेड तो आपने सेट करने हैं, एक बेडरूम में 2 है या 3 है। उसके बाद आपने देखना होता है 2-2 बच्चे स्कूल गए हैं, कपड़े बिखेर गए हैं, उतार गए हैं, वो सारे उठाने होते हैं। देन फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो क्लीनिंग है उसको आप कितना टाइम दे सकते हो। मतलब आप एक दिन में कितनी सफाई को टाइम, ज़रा 1 घंटा तो फ़िक्स बंदा रख लेना। अब उस फ़िक्स घंटे के अलावा भी कुछ आधा घंटा ऊपर ज़ाहिर टाइम लग जाता है कि आपने छोटी-छोटी चीज़ों में, लेकिन हर रोज़ पूरे घर की डीप क्लीनिंग मत करें। उसको काम को पार्ट्स में डिवाइड करें कि आज मुझे क्या करना है। एक तो होता है रफ़ सा काम कि आपने ऊपर से सारा घर समेट लिया। अब जो डीप क्लीनिंग है, छोटी-छोटी चीज़ों को साफ़ करना, हर रोज़ नहीं कर सकते हर एक चीज़ को साफ़, तो उस काम को आपने डिवाइड करना है कि आज इस एक रूम की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, इसकी छोटी से छोटी चीज़ को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, बेडों के नीचे भी और अलमारियों के अंदर भी और सारा। तो अब उसको आपने खुद ही हैंडल करना है, क्योंकि अब मैं आपको कोई लिस्ट बना के तो नहीं दे सकती ना। हर घर की लाइफ और लाइफस्टाइल फ़र्क होता है, हर इंसान ने अपनी एज, अपनी कैपेसिटी और अपने किसी के बच्चे छोटे होते हैं, उसको भी आप मैनेज करें कि अगर जिस टाइम में बच्चे सो रहे हैं आप उस टाइम को यूज़ करें अपने कामों के लिए। प्लस ये भी नहीं कि आप 1 घंटा लगातार ही काम करें, आप उसको हर 2 घंटे बाद कोई 15 या 20 मिनट रख लें कि मैं इतना टाइम दे सकती हूँ। तो कोई एक पार्ट घर का कर लिया, जैसे पहले वॉशरूम धुल गए हैं, फिर झाड़ू लग गई, फिर कोई ज़रूरी और काम आ गया, कोई बच्चा रो रहा है या कोई घर में एजड लोग हैं उनके कोई ज़रूरी काम है वो कर लिए, अच्छा अब मोपिंग इसके बाद हो जाएगी। इस तरह करके मतलब आप बर्डन लिए बगैर, क्योंकि काम तो हमने करना ही है, ज़ाहिर है कोई बाहर से आके नहीं करेगा। जब आपकी शादी हो जाती है और आप पे ज़िम्मेदारी होती है घर की, काम तो करना ही है। आप खुशी से करें या उसको रो पीट के करें, करना तो है ही। तो बेहतर है कि उसको ईजी वे में अपने लिए जो आपको सूट करता है उस टाइमिंग में, मतलब सुबह आप नहीं कर सकते, इवनिंग में कर ले। मैं अक्सर अपनी रात में सफाइयाँ कर रही होती हैं जो डीप क्लीनिंग्स होती हैं, कि मुझे होता है कि पहले सारी कुकिंग का काम ख़त्म हो ले, फिर मैं ये करूँगी। अगर आप पहले से शुरू कर देते हैं फिर आपकी कुकिंग रह जाती है।
अच्छा, तो अब इसके साथ इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।